नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो हमारे लघुत्तरी प्रश्न हैं पहले अभ्यास के, वो सारे कराने वाला हूं इसी वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी तीसरी क्लास है। मैंने पहली क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न सारे करा दिए थे, दूसरी क्लास में अत्यलघुत्तरी प्रश्न सारे करा दिए थे। इस क्लास में मैं लघुत्तरी प्रश्न सारे कराने वाला हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल को यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। 426 और 576 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इसमें दो संख्याएं हमारे पास, अब हम इसको करेंगे हल। तो हमारे पास संख्याएं क्या हैं, संख्याएं हैं हमारे पास 426 कामा 576। अब यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी है 426। 426 से बड़ी कौन सी है, 576। अब हम छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 426 का हम भाग 576 में देंगे। जब हम भाग देंगे 426 का 576 में, तो 426 एकम 426 एक बार जाएगा। अब 6 में से 6 घटाएंगे, 0 बचा। 7 में से 2 गया, 5 बचा। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब हमारा जो शेष आया है 150 आया है। और इस नियम में क्या होता है कि जब तक हमारा शेष शून्य नहीं आ जाता है तब तक हम भाग देते रहेंगे। अब हमारा शेष जो 150 आया है, अब हम 150 का भाग 426 में देंगे फिर दोबारा। अब हम 150 का भाग 426 में देंगे। 150 का भाग 426 में देंगे तो लगभग 2 बार जाएगा। तो 150 दूना 300। अब 6 में से 0 गया, 6 बचा। 2 में से 0 गया, 2 बचा। 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब भी जो हमारा शेष फल है वो हमारा 0 नहीं आया। अब भी 0 नहीं आया तो अब क्या करेंगे हम, अब 126 का भाग हम 150 में देंगे। जब हम 126 का भाग 150 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 126 का 150 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 126 एकम 126, यहाँ से 2.5 लिया, यहाँ पर हुआ 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 4, 4 में से 2 गया, 2 बचा। यहाँ से 0 हुआ। अब कितना हमारा शेष फल आया, 24। अब भी हमारा शेष फल 0 नहीं आया। फिर हम 24 का भाग अब 126 में देंगे। 24 का भाग हम 126 में देंगे। अब 24 का हम 126 में भाग देंगे तो 24 पंचे 120 होता है। तो 24 पंचे 120 लगभग 5 बार गया। 6 में से 0 गया, 6 बचा। 12 में से 12 गया, 0। अब हमारा कितना आया, 6 आया। तो अब 6 का भाग हम 24 में देंगे। हम जब तक देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो हम भाग अब 6 का भाग हम 24 में देंगे। 6 चौक 24। अब हमारा जो शेषफल है अब हमारा 0 आ गया। अब हमको ये जो भाग दिया, अब हमें इसको यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड हमें अब इसको यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में लिखना है, क्योंकि हमें इसी विधि में लिखने को कहा गया है। तो कैसे लिखेंगे, जो मैंने सबसे पहले भाग दिया था 426 का भाग हम 576 में दिया था, तो मैंने किस में भाग दिया था, 576 में। इसका एक सूत्र होता है, हमारा सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र के रूप में हमें लिखना है।
यही हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है। अब इस सूत्र में हम कैसे लिखेंगे, हमारा भाज्य क्या है, मैंने जो इतना प्रथम चरण में मैंने क्या किया था, अब इसको हम चरों के रूप में बांट देंगे। तो मैंने कितनी बार भाग दिया, एक बार ये दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो हमारे चर कितने बन गए, 5 बन गए। तो मैंने प्रथम चरण में क्या किया, प्रथम चरण। अब प्रथम चरण में लिखेंगे इस टाइप में, तो भाज्य हमारा कितना है, 576। तो 576 बराबर, बराबर का यहाँ पर चिन्ह लगाया तो यहाँ पर लगाएंगे। अब हमारा भाजक कितना है, भाजक हमारा है 426। 426 गुणे भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 150। इतना हमारा प्रथम चरण में मैंने किया था। अब मैंने सेकेंड चरण में मैंने क्या किया, अब यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि मैंने पहली बार मेरा शेषफल शून्य नहीं आया था, 150 आया था, फिर मैंने आगे 150 का बाद 426 में दिया। अब ये मेरा दूसरा चरण हो गया। अब हमारा दूसरे चरण में भाज्य कितना है 426। तो 426 बराबर भाजक कितना है 150 गुणे भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया 126। और हमारा शेषफल अभी नहीं शून्य आया, फिर मैंने आगे भाग दिया था। तो आगे भाग मैंने क्या दिया, तो मैंने थर्ड चरण में क्या किया, थर्ड चरण में मैंने किया 150, जो हमारा भाज्य है 150 में किसका भाग दिया था 126 का। 126 गुणे भागफल कितना 1 है प्लस शेषफल कितना आया 24। अब भी हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तो मैंने आगे भाग दिया था, 24 का भाग 126 में दिया था। तो मैंने फोर्थ चरण में क्या किया, जो हमारा भाज्य है कितना है 126। 126 बराबर, अब हमारा क्या रह गया भाजक, भाजक कितना है 24। 24 गुणे भागफल कितना है 5 प्लस शेषफल कितना आया 6। अब भी हमारा शून्य नहीं आया, तो मैंने आगे भाग दिया, 6 का भाग मैंने 24 में दिया। जब हम 6 का भाग, हमारा जो पाँचवा चरण है, जो हमारा पाँचवा चरण है क्या है 24, हमारा जो भाज्य है बराबर भाजक कितना है 6 गुणे भागफल कितना है 4, शेषफल कितना आया 0। अब हमारा 0 आया शेषफल। अब हमारा भाग समाप्त हुआ। जब तक हम भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा। अब हमारा शेषफल 0 आ गया, तो अब हमें इसका यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का मात्रा पूछा गया था 426 और 576 का। अब मैंने जिस संख्या से लास्ट में भाग दिया होगा वही हमारा मात्रा होगा। अब इसमें देखेंगे सबसे लास्ट में किससे भाग दिया, 6 से भाग दिया, तो हमारा मात्रा क्या हुआ, ये जो 6 लास्ट में जिससे संख्या से भाग देंगे वही हमारा मात्रा होता है। तो 426, तो हमारा आंसर क्या है 426 कामा 576 का मात्रा, मात्रा क्या होगा, जिस संख्या से मैंने भाग दिया लास्ट में वही हमारा मात्रा होगा। तो हमारा संख्या कितनी है 6, तो यही हमारा आंसर हो गया। और हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमसे कह रहा है, दूसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है। अभी देखते हैं क्या सिद्ध करना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th का सारा सिलेबस पूरा कराया जाएगा। तो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है हमारा, अब हम सवाल नहीं लिखेंगे क्योंकि सवाल कुछ बड़े बड़े हैं, तो लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारा दूसरा सवाल, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 प्लस 1। तो हमारा पहला विषम पूर्णांक है विषम पूर्णांक क्या है 6 प्लस 1।
या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। हमें ये बताना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो हमारा विषम पूर्णांक है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 को के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ये हमारा सवाल है। तो हमें किस प्रकार लगाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें विषम पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें विषम पूर्णांक मानेंगे। माना कि कोई धनात्मक ही रहेगा हमारा, धनात्मक विषम पूर्णांक। इस टाइप के सवाल में हमें सबसे पहले पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक हमने क्या माना, a। अब हमने धनात्मक विषम पूर्णांक a माना, तो अब हमें b बराबर मानना पड़ेगा। जो हमारे सवाल में, इस टाइप के सवाल में जो हमारा पहला जो अंक दिया जाता है, जैसे 6 इसमें दिया गया है, 6 इसमें दिया गया है, तो हमें ये जो b मानेंगे हम इसको 6 ही मानेंगे। क्योंकि चाहे 6 दिया गया हो चाहे 5 दिया गया हो, जितना ही दिया गया हो, तो हम सवाल जैसे हमें इसको सिद्ध करना है, इसलिए हम इसको 6 ही मानेंगे। ये मैंने b क्यों माना, क्योंकि ये सवाल यूक्लिड एल्गोरिथम प्रेमिका से है। तो जो हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रेमिका क्या है, a बराबर bq+r, ये जो हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम प्रेमिका है। तो b बराबर ये हमने a पूर्णांक मान लिया और b हमारा 6 मान लिया, क्यों हमारा पहले से ये दिया गया, और r हमारा ये 5 तो दिया ही गया। इसमें 5 दिया गया, इसमें 3 दिया गया, इसमें 1 दिया गया। तो हमारा अब 1 2 3 4 b चारों के मान मिल गए, इसलिए मैंने b बराबर 6 माना। तो अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रेमिका से, तो हमारा यूक्लिड प्रेमिका क्या है, a बराबर bq+r। अब इसका मान रखेंगे, जो a हमने मानी थी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमारी a ही रहेगी। तो a, b मैंने कितना माना, 6 माना, अब q हमारा q ही रहेगा, प्लस r। इसका कोई क्लियर मान नहीं है, इसमें 5 दिया गया, इसमें 3 दिया गया, इसमें 1 दिया गया, इसलिए मैं r ही इसको मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम r का मान निकालेंगे, जहाँ 0 से बड़ा होगा हमारा r, जो 0 है उससे बड़ा रहेगा r, और जो हमारा b है यानी कि 6 से छोटा रहेगा r। 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर ही हो सकता है। तो अब हम r का मान, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा, और 6 से छोटा होगा, यानी कि 0 से बड़ा और 6 से छोटी कितनी संख्या होंगी, एक हो गई, 2 3 4 5, अब 6 तो उसके बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें बराबर का अगर चिन्ह दिया जाता तो बराबर लिख सकते, अब बराबर नहीं दिया गया तो नहीं लिख सकते। तो अब 0 से ये संख्याएं बड़ी हैं और 6 से छोटी हैं, तो ये हमारा r का मान हो गया। अब हम r का मान इस समीकरण में रखेंगे। अब तो r बराबर 1 रखने पर सबसे पहले हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप के होंगे तो अगर सही होगा, अगर नहीं होंगे तो गलत होगा। अब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर अब हम r बराबर a रखेंगे इस समीकरण में, a बराबर 6q+r, a बराबर 6q+r।
तो ए तो रहेगी ऐसी, ए का कोई, ए तो मैंने मानी थी। अब 6Q प्लस आर का मान कितना है 1। अब हमारा ये क्या निकल के आया, ए बराबर 6Q प्लस 1। ये हमारा विषम पूर्णांक निकल के आया, ये हमारा विषम है। अब हम आर बराबर 2 रखेंगे, आर बराबर 2 रखने पर, जब हम आर बराबर 2 रखेंगे, ए बराबर 6Q प्लस आर। अब ए बराबर आर का मान रखेंगे 6Q प्लस 2। अब क्या आया, ए बराबर 6Q प्लस 2। ये हमारा जो मान निकल गया ये सम है, क्योंकि इसमें 1 दिया गया, ये हमारा विषम है। लास्ट से जो संख्या दी जाती है उससे पता लगता है ये सम है या विषम। इसमें 1 दिया गया इसलिए ये विषम हो गई, इसमें 2 दिया गया इसलिए ये सम हो गई। अब हम आर बराबर 3 रखेंगे, आर बराबर 3 रखने पर, जब हम आर बराबर 3 रखेंगे, ए बराबर 6Q प्लस आर, ए बराबर 6Q प्लस आर का मान कितना रखेंगे, अब 3 रखेंगे, तो ए बराबर 6Q प्लस 3। अब ये सम है एक विषम, अगर 3 आया लास्ट में तो ये तो विषम हो गया, इसलिए ये मान भी पूरा विषम हो जाएगा। अब आर बराबर मैंने 3 रख दिया, अब 4 रखेंगे, इसके बाद 5 रखेंगे। आर बराबर 4 रखने पर, आर बराबर 4 रखने पर, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर बी का मान मैंने कितना माना 6, Q प्लस आर का मान कितना रखेंगे अब 4, तो ए बराबर 6Q प्लस 4। ये हमारा जो मान निकल के आया सम निकल के आया। अब हम आर बराबर 5 रखेंगे, आर बराबर 5 रखने पर, जब हम आर बराबर 5 रखेंगे तो ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर बी का मान मैंने कितना माना 6Q प्लस आर का मान कितना 5। ये जो हमारा मान निकल के आया ये हमारा विषम निकल के आया। और हमसे ये पूछा गया था कि विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होगा, तो ये सही बात है। विषम पूर्णांक अगर रखेंगे तो ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, ये जो हमारे मान दिए गए थे ये हमारे निकल के आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 कामा 6Q प्लस कितना है 3 कामा 6Q प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है, पहले इसको साफ कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में बोल रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इन ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब हमें ये बताना है कि न्यूनतम स्थान घेरे और प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ हमें कि न्यूनतम स्थान घेरे और प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो हमें क्या निकालना है, 420 और 130 का मासा निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, संख्याएं क्या हैं, सवाल नंबर तीसरा, संख्याएं हैं हमारी 420 कामा 130। अब इन दोनों संख्याओं में हम यूक्लिड एल्गोरिथम विधि के द्वारा ही निकालेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली
पहले किए हैं, पहला अभ्यास किए हैं ये सवाल जिसमें यूक्लिड एल्गोरिथम का ही प्रयोग किया गया है। मैं निकालने के लिए वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको यूक्लिड एल्गोरिथम विधि द्वारा ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 100 छोटी संख्या का बड़ी संख्या में सबसे पहले भाग देंगे। तो हमारी छोटी संख्या क्या है, 130 से बड़ा कितनी है, 420। तो 130 का भाग हम 420 में देंगे। अब जब 130 का हम भाग देंगे 420 में, 130 का भाग हम 420 में देंगे तो 13 तिया 39, 390। अब जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, यहाँ पर हुआ, यहाँ से दाई लिया, यहाँ पर 12, 12 में से 9 गया, यहाँ बचा 3, यहाँ 3 में से 3 गया, जीरो बचा, यहाँ पर कितना आया 30। अब हमारे पास यहाँ पर कितना है, अब जब तक हम भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आता। अब हमारा यहाँ पर शेषफल 30 आया, तो हम 30 का भाग 130 में देंगे। अब हम 30 का भाग 130 में देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 तियो 12, 120 हुआ। अब घटाएंगे तो कितना बचा, 0, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब हमारे पास बचा 10। अब भी हमारा शेषफल जो है शून्य नहीं आया। अब जब तक हम भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। तो अब 10 का भाग 30 में देंगे, 10 का भाग हम 30 में देंगे तो 10 तियाँ 30। अब हमारा शेषफल शून्य आ गया। अब हम इसको लिखेंगे अब हमें यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में लिखेंगे इसको। अब हम यूक्लिड विधि में अब हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, 420 यानी कि भाज्य सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रथम चरण में मैंने क्या किया, इस ऐसे सवालों को मैं चरणों के रूप में लिखते हैं। तो 420 हमारा भाज्य है, बराबर भाजक कितना है 130, गुणे भागफल कितना है 3, प्लस शेषफल कितना आया 30। अब मैंने सेकंड चरण में मैंने क्या किया, सेकंड चरण में हमारा भाज्य कितना है 130, बराबर भाजक कितना है 30, गुणे भागफल कितना है 4, प्लस शेषफल 10। अब मैंने थर्ड चरण में मैंने क्या किया, जो हमारा भाज्य दिया गया है वो हमारा है 30, बराबर जो हमारा भाजक है वो हमारा है 10, गुणे भागफल 3, प्लस शेषफल 0। अब जो हमारा मासा आया निकल के, जिस संख्या से मैंने लास्ट में भाग दिया था वो हमारी संख्या है 10। मैंने 10 से लास्ट में भाग दिया, सबसे लास्ट में, तो हमारा मासा कितना हुआ 420 और 130 का मासा कितना हुआ 420 कामा 130 का मासा 10। यही हमारा 10 परत बनेगी बर्फियों और क्या थी मिठाई की, 10 परतें बनेंगी और न्यूनतम 10 परतें बनेगी। और क्या पूछा गया था इस सवाल में, और ढेरियों में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, और प्रत्येक ढेरी में 10 ही बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। यही हमारा आंसर है। तो एक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं 10, यही हमारा आंसर है। अब सवाल नंबर चौथा देख लेते हैं। जो हमारा सवाल नंबर चौथा है इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें पूछ रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n पर 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। हमसे ये सवाल में पूछा गया है, हमें ये बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो इस सवाल अब हम देखेंगे 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। जो हमारी संख्याएं हैं 0 पर समाप्त होने वाली, वो सारी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अगर हमारी संख्या 6 5 से विभाज्य है तो ये संख्याएं 0 पर समाप्त होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो हम इसको देखेंगे कि 6 के पहले खंड देखेंगे। अगर 6 के खंड 5 से विभाज्य हैं तो ये संख्याएं n के लिए 0 पर समाप्त होगी। तो हमारे 6 के खंड कितने हैं? 2 गुणे 3, ये हमारे 6 के खंड निकल के आए। अगर अब ये जो 5 से विभाज्य नहीं है, 6 के खंड 2, 3 जो 5 से विभाज्य नहीं हैं, इसलिए 6 की पावर n पर कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमसे पूछा गया था। अगर हमारी संख्याएं 6 के खंड में अगर 5 से विभाज्य हो जाता तो हमारी ये 0 पर समाप्त हो जाती। अब 6 के खंड में कोई संख्या 5 से विभाज्य नहीं है तो हमारा ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 5 में बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल है, खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब इतना बड़ा सवाल अगर लिखेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। पढ़ दिया है, अब हम इस सवाल को लगाएंगे। तो हमें प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए इसमें पूछ रहा है कि एक स्थान पर चलना प्रारंभ करके ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब वे दो व्यक्ति जैसे यहाँ पर खड़े थे, अब यहीं से चक्कर लगाएंगे, कोई पथ है। अब एक की चाल है 18 मिनट लगते हैं एक को, और एक को 12 मिनट लगते हैं। जब ये प्रारंभिक स्थान पर इसी स्थान पर दोबारा मिलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें निकालना पड़ेगा हमें लासा। तो सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18, और क्या है, सोनिया को, सवाल नंबर 5 है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब ये प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है, कितने मिनट बाद। तो इनका हम 18 और 12 का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो 12 का पहले एलसीएम निकालेंगे, 12 का 18, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 3 6, 9 कटेंगे, 9 उतार लिए। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 से फिर काटेंगे, 3 तिरका 3,
3 एकम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियो 12, 12 तिया 36। 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर जो रवि और सोनिया हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट। अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा कितना आया 36, यानी कि 36 मिनट बाद रवि और सोनिया दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने इस वीडियो में लघुत्तरी प्रश्न सारे करा दिए। अब कल अगली वीडियो में दीर्घोत्तरी प्रश्न सारे कराऊंगा। ये मैं पहले अभ्यास के सारे करा रहा हूँ, बहुविकल्पी सारे करा दिए और अतिलघुत्तरी भी करा दिए, लघुत्तरी भी करा दिए। अब कल अगली वीडियो में दीर्घोत्तरी कराऊंगा। और साइंस हिंदी यानी कि क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट को पूरे कराने की गारंटी है मेरी। पेपर तक लगभग फरवरी में पेपर होंगे आपके। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।